शनि राशि परिवर्तन के साथ हुई 2023 की शुरुआत। 15 दिनों के भीतर शनि से जुड़े 2 परिवर्तन। अब 3 फरवरी को कुंभ में शनि होंगे अस्त, फिर 3 मार्च को कुंभ में शनि होंगे उदित। 12 राशियों को अस्त शनि देंगे कैसा परिणाम, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, हरि की नगरी हरिद्वार से एक बार फिर मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। आपका स्वागत है सर। नमस्कार कविता जी, सादर वंदन दर्शकों आप सभी को। शनि के महाराशि परिवर्तन के साथ ही 2023 की शुरुआत हो चुकी है। कर्म फलदाता न्यायाधीश शनिदेव अब अस्त होने जा रहे हैं। आपको बता दें कि 3 फरवरी को शनि कुंभ राशि में अस्त हो जाएंगे और ज्योतिष में कहा जाता है कि जब जब कोई ग्रह अस्त होता है तो उसकी जो शक्तियाँ होती है, जो उसकी ताकत होती है, उसमें भी कमी आ जाती है, उसके प्रभाव में कमी आने लगती है। और ऐसे में आज हम आचार्य जी से जानने की कोशिश करेंगे कि शनि का यहाँ अस्त होना सिंह राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। इन 28 दिनों में आपकी सेहत, काम, कारोबार, आपका आर्थिक पक्ष सब कुछ कैसा रहने वाला है और कानूनी पचड़ों में अगर आप उलझे हुए हैं तो ये समय आपके लिए कैसा रहेगा, हर पहलू पर हम बात करेंगे। आइए सबसे पहले ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं इस दौरान ये समझ लेंगे, बताइए। देखिए कविता जी, सिंह राशि और सिंह लग्न वालों के लिए कुछ ग्रहीय स्थितियां इस समय शुभतापूर्ण हैं। तो शनि का अस्त होना जो है इनके लिए कुछ विषयों पर शुभ और कुछ विषयों पर अशुभ परिणाम देगा। लेकिन ग्रहीय स्थितियों की अगर बात करें तो 3rd हाउस में केतु सिंह राशि और सिंह लग्न के लिए, और विशेष रूप से देखा जाए शत्रुगत भाव में सूर्य की स्थिति, सप्तम यानी कि पार्टनरशिप, उसके दोनों के पार्टनरशिप, व्यापार हो, चाहे पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे रिश्ते की पार्टनरशिप हो, चाहे व्यापारिक हो, उसके स्थान पर शनि और शुक्र बैठे हुए हैं। शनि यहीं पर बैठे हुए अस्त भी होंगे। गुरु अष्टम में, राहु 9वें भाव में यानी भाग्य स्थान पर, मंगल जो है वह आ जाता है कर्म स्थान पर। तो शनि का सप्तम में अस्त होना इनके लिए कुछ विषयों पर शुभता तो दे रहा है, लेकिन कुछ विषयों पर इनको महाअशुभ परिणाम भी दे रहा है। तो इनको इस अस्त समय में संभल कर चलने की जरूरत है और थोड़ा सा सावधानी बरतकर सतर्कता के साथ आगे बढ़ना रहेगा इस अस्त काल में। बिल्कुल। सूर्य की राशि सिंह के लिए अब आने वाला समय कैसा रहेगा, ये सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत को लेकर। देखिए, सेहत को लेकर सूर्य शनि के स्थान पर ही, शनि के घर में ही बैठे हुए हैं और वह षष्ठम भाव आता है ज्ञात अज्ञात शत्रु का, या कहिए कि स्वास्थ्य पीड़ा का। यहाँ पर सूर्य बैठ करके बल दे रहे हैं। तो जब शनिदेव जो है वह अस्त हो जाएंगे तो यहाँ और प्रभावी सूर्य बल मिल जाएगा। तो स्वास्थ्य लिहाज से यहाँ पर शांति मिल रही है, यानी कि लाभप्रद परिणाम मिल रहे हैं। बहुत दिनों से चली आ रही बीमारी या कोई ऐसी बीमारी जिसका इलाज ही नहीं मिल पा रहा था, कोई मेडिसिन इफेक्ट नहीं कर रही थी, वह अचानक से उसमें देखने को मिलेगा। जब शनिदेव अस्त होंगे कविता जी, तो वहाँ पर लाभ मिलना शुरू होगा और धीरे धीरे करके आप अस्तकाल में, शनि के अस्तकाल में स्वास्थ्य कारणों में रिकवरी शुरू होगी। स्वास्थ्य के लिहाज से शुभता मिलती रहेगी दिन पर दिन, और यह स्वास्थ्य लिहाज से काफ़ी शुभ समय सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए रहने वाला है कविता जी। यही राहत, यही लाभ क्या लगता है आपको इनके रिश्तों में भी देखने को मिल सकती है? इनका प्रेम प्रसंग, वैवाहिक जीवन इस दौरान कैसा रहेगा? देखिए, रिश्तों की बात, क्योंकि सप्तम भाव में ही बैठे हैं और वहीं से अस्त भी हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात केतु की जो स्थिति है कविता जी, वह शुक्र के घर में 3rd हाउस यानी पराक्रम भाव है, और सप्तम और 3rd हाउस का परस्पर संबंध है, कहिए कि एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों की स्थितियां देख करके ही दोनों के पूर्ण सुख का गणना की जाती है, आकलन किया जाता है। तो केतु का 3rd हाउस में रहना और शनिदेव का सप्तम में अस्त होना यह दर्शाता है कि कुछ तो लाभ दे रहे हैं रिश्तों में, एक दूसरे के प्रति केयर, लव बढ़ेगा। लेकिन इस बीच केतु, जैसे ही शनिदेव अस्त होंगे, केतु अपना पूरा प्रभाव दिखाना शुरू करेगा और आपके रिश्ते में रोज नया एक भ्रम या छलावा प्रवेश करेगा और वह आपके बीच नोकझोंक तकरार का कारक बढ़ेगा। शनि अस्त होने से रिश्ता टूटेगा नहीं, लेकिन रोज तोड़ करके जोड़ेंगे आप, और रोज आप नोकझोंक करेंगे, लड़ाई करेंगे, और रोज आप किसी न किसी बात पे झुक करके क्षमा मांगेंगे और रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। तो नोकझोंक के बीच यह समय गुजरने वाला है। तो तनाव तकरार के लिए शनिदेव जिम्मेदार रहेंगे। अस्त होने की वजह से केतु और बलपूर्वक हो जाएगा। तो थोड़ा सा रिश्तों में सतर्क रहकर, और कोई अगर गुप्त रहस्य हो आपके रिश्ते में तो उसको तो विश्वास में
कर रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं काम कारोबार। देखिए इस दौरान आपका कैसा चलेगा, नौकरी कर रहे हैं, अपना खुद का बिजनेस है, या फिर सोच रहे हैं कि अपना खुद का कुछ नया शुरू किया जाए, तो क्या ये सही समय है इन 28 दिनों के दौरान जब शनि अस्त हो रखे हो? देखिए, नौकरी के लिए अगर बात करें कविता जी, तो नौकरी के लिए अगर देखें तो कर्म स्थान पर मंगल बैठे हुए हैं शुक्र की राशि में, और वो भी अब मार्गी हो चुके हैं। अब तक वहीं पर वक्री थे। शनि के अस्त होने के बाद मंगल प्रभावी होना शुरू हो जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर एक नकारात्मकता यह भी देखने को मिलेगी कि मंगल के शुक्र के स्थान पर प्रभावी होने से कार्यस्थल पर आपके सहयोगियों, आपके शीर्षस्थ अधिकारियों से तनाव उत्पन्न होगा। तो लेकिन इसको झेल जाइएगा। और शनि अस्त काल में आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि अपने संबंधों को बचाने का प्रयास करिएगा, नहीं तो कार्य क्षेत्र में प्रबल तनाव दे देंगे। दूसरा प्रश्न आपने किया कि क्या इस समय नया व्यापार कारोबार शुरू किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसका एक मुख्य कारण है, भाग्य स्थान पर राहु बैठे हुए हैं और कर्म स्थान पर मंगल, और शनि के अस्त होने के बाद मंगल और राहु दोनों प्रभावित हो जाएंगे, और व्यापार या कर्म क्षेत्र के लिए, कार्य क्षेत्र के लिए भाग्य और समय दोनों का साथ मिलना बहुत जरूरी है। तो इसलिए इस समय में कोई नया व्यवसाय ना करें, व्यवसाय में विस्तार ना करें, कहीं पैसा ना फंसाएं, इन्वेस्टमेंट ना करें, विवादित हो जाएगा, कानूनी प्रक्रिया में फंस जाएगा। तो आपको इस लगभग 1 महीने का जो समय है 28 दिन का, इसमें अपने आप को संकुचित करके मिनिमम टू मिनिमम जो आपको साधारण लाइफ जीना है और अपने आप को संकुचित करके आगे बढ़ना है। कविता जी, चलिए ये आपने बताया कि काम कारोबार पे कैसा रहेगा, हम आपके आर्थिक पक्ष के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले कानूनी पचड़ों का चक्र इस दौरान आपको क्या जकड़ेगा ये जान लेते हैं। देखिए, शनि के अस्त काल में राहु और मंगल की जो स्थिति है, और साथ ही जो विशेष रूप से देखने वाली सूर्य शत्रुगत भाव में है, तो आपके मान सम्मान प्रतिष्ठा पर चोट देगा। कहीं ना कहीं आपके लिए आर्थिक स्थिति नकारात्मक होगी, और विशेष रूप से वहां पर आपके अंदर जो है क्रोध, उत्तेजना इत्यादि बढ़ा करके वह आपके लिए कानूनी उलझनों में फंसाने का और आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा में नकारात्मक प्रभाव देने का, यानी कि वहां पर आप हर्ट होंगे, दुखी होंगे, और आपका सम्मान कहीं ना कहीं चोट खाएगा। इस तरीके का प्रभाव दर्शा रहा है। और शनि के अस्त होने के बाद जब सम्मान को चोट लगेगी तो नकारात्मकता का प्रभाव बढ़ेगा, जिससे कि आपके लिए लीगल मामलों में फंसने और कानूनी वाद विवाद बढ़ने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अगर कोई भूमि भवन से संबंधित कोई कोर्ट कचहरी का केस इत्यादि चल रहा था कविता जी, तो वहां पर सफलता मिलती हुई दिख रही है। लेकिन अगर वाद विवाद का कोई विवाद नया होता है या पुराना चल रहा है, तो उसमें और ज्यादा आपको अपमानित होना पड़ सकता है और समस्या आ सकती है। अगर बात करें आर्थिक पक्ष को लेकर, तो धन लाभ के मामले में ये समय इनके लिए कैसा रहेगा? देखिए, आर्थिक लाभ तो होगा, इस अस्त काल में आर्थिक लाभ होगा। शनि शुक्र के साथ सप्तम में बैठे हुए हैं, शनि अस्त होंगे, लेकिन सूर्य क्योंकि मित्रवत ग्रह है, तो यहाँ पर इनके लिए लक्ष्मी प्राप्ति के चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन व्यर्थ व्यय भी उतना ही होगा। स्वास्थ्य पर हो सकता है, कुछ छोटी मोटी चीज़ों पर हो जाए, रिकवरी मोड रहेगा, लेकिन व्यय बढ़ा देंगे। और इसके साथ ही वाद विवाद, कानूनी मसलों में फंस करके धन का व्यय जो है वह आर्थिक पीड़ा देगा, और आर्थिक पीड़ा के साथ साथ जब धन की कमी होगी, तो जब आर्थिक पक्ष मजबूत कमजोर होगा, तो उसके साथ मानसिक पीड़ा भी दे देंगे। चलिए, ये तो देखिए हमने आचार्य जी से जाना है कि जब शनि अस्त हो रखे हों, तो इस दौरान का समय आप लोगों के लिए कैसा रहेगा? आपकी सेहत, काम कारोबार, आपका आर्थिक पक्ष किस तरह से प्रभावित हो सकता है, और इस दौरान शनि से जुड़े क्या कुछ उपाय आप लोगों के लिए करने बेहद ज़रूरी हैं, ये भी जान लेते हैं। देखिए, सूर्य आपके शनि के घर में और षष्ठम स्थान पे बैठे हुए हैं, सिंह राशि वालों के लिए स्वामी हैं आपके। तो कभी भी यह प्रयास करना चाहिए कि कोई भी ग्रह वक्री हो रहा हो, मार्गी हो रहा, अस्त हो रहा हो, प्रयास यह करना चाहिए कि अपने राशि स्वामी को या अपने कहिए कि घर के मुखिया को आप बल दीजिए। तो सूर्य को बल देने का कार्य आपको करना है इस समय, और सूर्य को बल देने का सबसे अच्छा विधान है कि आप प्रातः काल लोटे में, तांबे के लोटे में जल लीजिए, ताम्र पात्र में, और उसमें हल्का सा हल्दी मिलाइए। हल्दी मिला करके हो सके तो लाल पुष्प मिल जाए तो लाल या पीला पुष्प उसमें डाल लीजिए और अर्घ दीजिए। और अर्घ आपके होना चाहिए कि मस्तक के ऊपर घड़ा वह आना चाहिए। जल का जो
प्रभाव है वो आपके शरीर से थोड़ा दूरी पर लगातार गिरे, उससे रोशनी छन करके आए और उसके बाद जहां आप जल दिए हैं वहीं से जमीन से उठा करके हल्का सा मस्तक पर तिलक कर लें। यह नित्य नियम बना लें। इस अस्त काल में सूर्य जितने बलवान होंगे, शनि का नकारात्मक प्रभाव वैसे ही शांत होता रहेगा। तो ये थे मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी, जिनसे मैंने जाना कि किस प्रकार से शनि की अस्त अवस्था आप लोगों के लिए क्या कुछ लेकर आ रही है। इसी के साथ मुझे धर्म ज्ञान से कविता राणा और आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।